अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की लास्ट प्रॉब्लम है 6 वाली, 4,1 दिया है और आपको पता है कि जब आप क्वेश्चन आपने पढ़ा तो क्या दिया हमको, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको दिया है, ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या दिया भाई, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, यही तो सम ऑफ जीरोस होता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है हमारे पास, 1 दिया है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करना है, आपके पास एक कंडीशन होता है जो आपको लिखना है, वो कंडीशन आपको बार बार लिखना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपके क्वेश्चन भी सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व होंगे, एज वेल एज आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो भी लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, लेट द पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड क्या लिखोगे, इट्स जीरोज आर क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। जब इतना लिख लेते हैं तो हम क्या सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास होता है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। और यहां पे आप लोग देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, 4 दिया है, ठीक है। तो यहां पे इसके इक्वल में हम क्या लिख देंगे, 4 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिमिलरली क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमको लिखना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दी भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू दी है 1, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इतनी कहानी करने के बाद आपको पता है कि ए की वैल्यू आपके पास कुछ भी नहीं दी गई है, ए की वैल्यू कुछ भी नहीं दी गई है। जब कुछ भी नहीं होता है तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, ठीक है, हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसीलिए यहाँ से आपके पास ए बी सी की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है, क्या मिल जाएंगी, देखो ए की वैल्यू क्या मिल गई आपके पास, 1, ठीक है, सेम है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, ए की वैल्यू क्या मिल गई आपके पास, 1 मिल गई, ठीक है। बी की वैल्यू देखो यहाँ से, बी की वैल्यू क्या है, 4, लेकिन बी किस में है, माइनस में, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 4, दैट मीन्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 4, ठीक है भैया, बी की वैल्यू माइनस का 4। सी की वैल्यू यहाँ पे देखो, सी की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, सी की वैल्यू 1 लिखोगे, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई हमारे पास। अब हम इस वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आपको ऐसे सांप नहीं बनाना पेपर में, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे सांप बना दिया, आप लोग नहीं बनाना। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड नाउ पुट द वैल्यू, ए की वैल्यू बोलो, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 एक्स स्क्वायर तो लिखा ही है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस लिखा है तो प्लस लिख दिया। बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 4, दैट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 4। इस तरीके से एक्स तो लिखा है तो लिखा रहेगा, प्लस है तो प्लस लगा दो। सी की वैल्यू बताओ, यहाँ से सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू 0। आपको कुछ चेंज करना ही नहीं, बस वैल्यू को पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या, मैंने आपको बार बार बताया कि 1 एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो केवल एक्स स्क्वायर लिखो, क्योंकि एक्स स्क्वायर को 1 ही कंसीडर करना है, ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस है तो प्लस लिखो, -4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो 4x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, 1 है तो 1 हो गया, इक्वल है तो इक्वल हो गया, 0 है तो 0 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आपको ऐसे डब्बा बनाना है और यहाँ पे क्या लिख देना है, आंसर, ठीक है, डब्बा बना के आंसर लिख देना है इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 का आंसर। आई होप सो कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पे डाउट लगता है तो यू कैन कमेंट, ठीक है, यू आर फ्री फॉर दिस। और इस तरीके से हमने
2.2 को भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम दोस्तों।